नमस्कार। नरेंद्र मोदी सरकार से जुड़े हर आदमी के मुंह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए हमेशा जहर बुझे शब्द ही निकलते हैं। वह उनके संस्कार है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे तथ्यों के साथ आया हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको यह जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के कोरोना अपडेट पर डाल लेते हैं। देश में कोरोना किस कदर बेकाबू हो रहा है उसको जानने के लिए आंकड़े ही एकमात्र सहारा है। हालांकि कहा जा रहा है कि इन आंकड़ों को सरकार मैनेज कर रही है। इसके बाद भी अगर इन आंकड़ों को ही सच मान ले तो भी तस्वीर बेहद भयावह बनती है। दुनिया में कोरोना के नए मरीजों में से करीब 40 से 45% अकेले भारत में मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में दुनिया में 8,92,000 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। इनमें से अकेले भारत में 3,86,000 मरीज मिले। अगर मौत की बात करें तो भारत इसमें सबसे ऊपर है। बीते 24 घंटे में दुनिया में 15,142 लोगों की जान गई है, जिसमें भारत में सबसे ज्यादा 3,501 की मौत हुई है। मैं फिर कहता हूं, मौत का यह आंकड़ा सरकारी है। शमशान और कब्रिस्तान के हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। इस पर कई अखबार और मीडिया खबरें भी चला रहे हैं। अब तो यह सब जान गए हैं कि इसका एकमात्र इलाज 2 गज की दूरी है और वैक्सीनेशन है। अब अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो एसबीआई की रिसर्च टीम ने कुछ आंकड़े पेश किए। आप इन आंकड़ों को सुन ले, आंखें खुल जाएगी। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू हुआ। यह 1 मई को तीसरे चरण में पहुंच रहा है, जिसके तहत 18 वर्ष से भी अधिक उम्र के लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। हालांकि आप खबरें पढ़ ही रहे होंगे, कई राज्यों ने 18 साल तक वैक्सीनेशन को लेकर हाथ खड़े कर दिए। आप खबरों में यह सब देख और सुन ही रहे होंगे। एसबीआई की रिसर्च टीम की मैं बात कर रहा था। एसबीआई की रिसर्च टीम की माने तो अन्य देशों के अनुभव बताते हैं कि 15% जनसंख्या को वैक्सीन की दूसरी डोज लगने पर ही कोरोना संक्रमण स्टेबलाइज हो सकता है और देश में 15% लोगों को वैक्सीन की डोज इस साल अक्टूबर 2021 तक लगेगी। अभी 6 माह बाकी है, यानी इस देश में केवल 15% लोगों को वैक्सीन लगने में करीब 1 साल लगेगा। यह चिंता की बात है। अभी तक देश में करीब 103 दिनों में 15 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इसमें पहली और दूसरी दोनों डोज शामिल है। अगर अलग अलग डोज की बात करें तो देश में करीब 12 करोड़ 42 लाख लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और 2 करोड़ 58 लाख लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हजारों बार कह चुके हैं कि वे 130 करोड़ लोगों के चौकीदार हैं। यह अलग बात है कि वे 130 करोड़ लोगों की जान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसके विपरीत अगर अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 41% लोगों को पहला डोज लग चुका है और 26% लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। यह तुलना बड़ी ही चिंता पैदा करती है। मोदी है तो मुमकिन है कि विज्ञापन चलाने वाली सरकार अगर चुनाव जीतने जितना जुनून यहां पर दिखाती तो परिणाम शर्तिया दूसरे ही होते, हालात अपने काबू में होते। आइए अब बात करते हैं मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी की। अब मोदी सरकार कोरोना से लड़ने में विफल हो रही है, इसलिए उन्होंने 16 साल पुरानी परंपरा को बदल दिया है। देश में 1991 में उत्तरकाशी भूकंप, 1993 में लातूर भूकंप, 2001 में गुजरात भूकंप, 2000 में बंगाल चक्रवात और 2004 में बिहार बाढ़। इसके बाद उत्तराखंड में 2013 में आई बाढ़, 2005 में कश्मीर में भूकंप और 2014 में कश्मीर की बाढ़। इन सब संकट के दौरान हमने विदेशी उपहार, दान और मदद नहीं लेने का फैसला किया। आपको याद होगा 2018 में केरल में जब बाढ़ आई तो यूएई ने केरल को 700 करोड़ रुपए की मदद की पेशकश की थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे लेने से मना कर दिया था। और अब यह हालात हो गए हैं कि मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार चीन और बांग्लादेश तक से मदद लेने को तैयार हो रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि विदेशी मदद को मना करना चाहिए, बुरे वक्त में जो भी हाथ बढ़ाता है मदद के लिए उसे स्वीकार करना चाहिए और उसको धन्यवाद करना चाहिए। यह भी सही है कि यह विपदा उन विपदाओं जैसी नहीं है, यह पूरी दुनिया में फैली महामारी है। इस बार हालात बहुत ही विकट है, लेकिन यह सवाल तो किया ही जा सकता है कि इन विकट हालात से निपटने के लिए आपने क्या किया। अगर दुनिया के देश हमारी मदद के लिए आ रहे हैं तो क्या यह भी तो हो सकता था कि हम उनकी मदद के लिए जाते, लेकिन इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है और इसलिए पूछा जा रहा है कि आपने 1 साल क्या किया। अगर 1 साल आप तैयारी करते तो हो सकता है कि मदद करने वालों की लाइन में आप खड़े होते। और इसीलिए 2004 के मनमोहन सिंह के बयान को आज याद किया जा रहा है। कई सारे मीडिया हाउस इस बयान को चला रहे हैं। आज ये बयान सुर्खियों में है। उन्होंने 2004 में कहा था, हमें लगता है कि हम खुद से ही हालात को संभाल लेंगे, लगेगा कि हमें मदद की जरूरत है तब हम मदद लेंगे। आज अमेरिका, रूस, जर्मनी और सऊदी अरब से लेकर मिस्र, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश और गुयाना तक से मदद आ रही है। मैं फिर कहता हूं यह अच्छी बात है, लेकिन आज की मौजूदा सरकार इसे गर्व की तरह क्यों पेश कर रही है, यह चिंता की बात है और इसे इसी तरह से पेश किया जाना चाहिए। यह घोर फेलियर है और यह घोर चिंता की बात है। हालांकि इस पर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। पत्रकारों से बातचीत में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन जी ने कहा है, हम इसे एक ऐसी स्थिति के संदर्भ में देख रहे हैं जो बहुत ही असामान्य है, यह बहुत ही अभूतपूर्व है, यह बहुत ही असाधारण है और हम इस समय अपने नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कुछ हो सकेगा वह करेंगे। हाँ, स्थिति जरूर अभूतपूर्व है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन और सीनियर वकील रमेश गुप्ता रो पड़े। उन्होंने कोर्ट से कहा कि हमारे बार काउंसिल के कई संक्रमित सदस्यों के फोन आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वो मर जाएंगे। मैं एक और रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, आपको सुनना चाहिए। यह मौजूदा हालात की तस्वीर है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। गांव कनेक्शन की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट है, आप वहां जाकर इसे पढ़ ले। अपनों का इलाज कराते कराते लोग 3-3 लाख रुपए के कर्जदार हो गए हैं। कुछ सूझ नहीं रहा है क्या करें। यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रिपोर्ट है, जहां पर योगी जी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर यही ठीक है तो खराब क्या होगा। अंत में एक बात कहना बहुत जरूरी हो गया है और वह यह है कि इस देश के हेल्थ मिनिस्टर को नींद कैसे आती होगी। वैसे भी उनके पास कोई काम तो दिखता नहीं है, वह बस देश के प्रधानमंत्री जी के ट्वीट को रिट्वीट करते रहते हैं। क्या उनके परिवार के लोग उनसे नहीं कहते होंगे, क्या कर रहे हो, क्यों बद्दुआएं ले रहे हो, संभाल नहीं पा रहे हो तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय की कुछ लाइनें हैं, इस महामारी से लड़ने का जिम्मा जिन्हें मिला था वो या तो सो रहे थे या फिर आती महामारी को देख लड़खड़ा गए। हे जनता जनार्दन, यह कैसे नायक चुन लिए हमने। नमस्कार।